नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके एडुकेयर पे और मैं हूं डॉक्टर गणेश पांडे। आज हम लोग बात करेंगे पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास की, जो कि लगभग सभी परीक्षाओं में, खासकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं उनमें से एक सवाल ज़रूर होता है और ये टीजीटी और पीजीटी के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर जो लोग भूगोल से दे रहे होंगे। तो शुरू करते हैं। आर्कियोजोइक, जो पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास है वो कितने भागों में बांटा गया है। तो एक है प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन में दो है, आर्कियोजोइक और प्रीटोरोजोइक, और दूसरा है कैम्ब्रियन। ठीक है, तो अब इसमें जो है कई सारे हैं। इसमें पैलियोजोइक है, मीसोजोइक है, नियोजोइक है। तो क्रम से हम तो पैलियोजोइक में देखते हैं, जो इसका कालखंड है वो 59 करोड़ से लेके 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व तक है। इसको 5-6 भागों में बांटा गया है: कैम्ब्रियन, आर्डोविसियन और सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। मीसोजोइक को 3 भागों में बांटा गया है। इसका कालखंड है 24.8 से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक, ट्रायसिक, जुरैसिक और क्रेटेशियस। अगर हम सेनोजोइक की बात करें तो सेनोजोइक को जो है का कालखंड है 6.5 करोड़ से 20 लाख वर्ष पूर्व तक। इसे पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन, ये जो है इतने भागों में, इतने शकों में बांटा गया। अंतिम है नियोजोइक। नियोजोइक में 20 लाख से अद्यतन प्लीइस्टोसीन और होलोसीन नामक शकों में इसको बांटा गया है। अब हम क्रम से एक एक की जो है व्याख्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या का सर्वप्रथम प्रयास कास्ते द बफन ने किया था। पी कैम्ब्रियन युग सम्मिलित रूप से आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक, इसका जो कालखंड है 4 अरब वर्ष से लेकर 59 करोड़ वर्ष पूर्व तक, लगभग 3.41 अरब वर्ष तक ये कालखंड था। सबसे लंबी अवधि वाले ये महाकल्प हैं आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक। इसी समय चट्टान जीवाश्म विहीन था। इस समय ग्रेनाइट तथा नीस की प्रधानता थी। सोना तथा लोहा युक्त चट्टानें थीं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति आदि सागर में हो गई थी। प्रोटीरोजोइक समुद्र में नॉन कार्डेट्स की उत्पत्ति एवं विकास इस युग में। अब प्री कैम्ब्रियन में देख लेते हैं। सुपीरियर झील के समीपवर्ती भागों, भारत में धारवाड़, छोटा नागपुर पठार, कुड़प्पा समूह की और दिल्ली क्रम की चट्टानों, अरावली का विकास इसी में हुआ था, निर्माण इसी में हुआ था। और इसी समय चरनियन हलचल, प्रथम पर्वत निर्माणकारी हलचल हुआ था। अब हम लोग पूरा जीवी महाकल्प यानी कि पैलियोजोइक एरा को देखते हैं। 59 करोड़ से 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व तक है। ये 34.2 करोड़ वर्ष तक ये इसका कालखंड था। इसे प्राथमिक युग भी कहते हैं। समुद्र से जीवों का स्थल पर पदार्पण हुआ था इसी महाकल्प में। इसे 6 शकों में बांटा गया है। अब अलग अलग शक को जो है देखते हैं। अब कैम्ब्रियन की अगर हम बात करें तो वनस्पति एवं जीवों की उत्पत्ति इसी समय हुई थी। प्राचीनतम अवसादीय शैलों का निर्माण भी इसी समय हुआ था, जो कि जीवाश्म युक्त था। पेरीपेटस, ये क्या है? एनालिडा और आर्थ्रोपोडा का संयोजक जीव है। जीवाश्म युक्त चट्टानें हैं। विंध्याचल पर्वतमाला का विकास इसी समय हुआ था, यानी कि कैम्ब्रियन युग में। समुद्रों में सर्वप्रथम घासों की उत्पत्ति, सारगैसम घास। आर्डोविशियन, निम्न कोट की मछलियों से कार्डेटा का विकास प्रारंभ हुआ था, किंतु स्थल अब भी जीव विहीन थे। सिलूरियन काल में पहुंचते हैं कि जीवों का समुद्र से स्थल पर पदार्पण हो जगह होता है। रीढ़ वाले जीवों का विस्तार होता है। रीढ़ वाले जीवों का काल, इसलिए इसे रीढ़ वाले जीवों का काल भी कहा जाता है। कैलिडोनियन हलचल यानी कि द्वितीय पर्वतीकरण का जो दौर है शुरू हो गया है। पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें अपलेशियन, स्कॉटलैंड, स्कैंडेविया का निर्माण प्रारंभ हो गया था। फिर आ गए हम लोग डिवोनियन शक में। डिवोनियन जलवायु
मछलियों के लिए सर्वाधिक अनुकूल थी, इसलिए इसे मत्स्य युग भी कहा जाता है। उभयचर की उत्पत्ति इसी समय हुई थी, डिवोनियन में। प्रथम उभयचर स्ट्रिगोसिफेलिया, जमीन पर फर्न जैसी वनस्पतियों का विस्तार शुरू हो गया था। कार्बोनिफेरस, उभयचरों का युग, कारण उभयचरों का विस्तार प्रारंभ हुआ था। सरीसृप की उत्पत्ति इसी समय कार्बोनिफेरस में। प्रवाल रोधिकाओं का भी निर्माण हुआ था, बड़े वृक्षों का काल कहते हैं इसे। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था, और गोंडवाना क्रम की चट्टानों के निर्माण से कोयला के निक्षेप पाए गए थे, क्योंकि इन्हीं चट्टानों में कोयला के निक्षेप पाए जाते हैं। क्योंकि जब भ्रंशन शुरू हुआ था तो जो वनस्पतियां थी वो नीचे दब गई थी, और गोंडवाना क्रम की चट्टानों के नीचे दबी थी, तो उसी से जो है कोयले का निक्षेप बना था। अब पर्मियन की बात करें, तृतीय पर्वतीकरण मतलब हर्सिनियन का प्रारंभ हो गया था। ब्लैक फॉरेस्ट, इसके तहत ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, वासजस जैसे भंसोत पर्वतों का निर्माण हुआ। स्पेनिश मेसेटा, अल्टाई, थ्यानसान और अपलेशियन के कुछ भागों का भी निर्माण प्रारंभ हो गया था। मध्य महाजीवी कल्प यानी कि मेसोजोइक एरा, ये 24.8 करोड़ से 6.5 करोड़ सरीसृपों का युग इसे कहते हैं। द्वितीय युग भी कहते हैं इसे। 3 शकों में बांटा गया है, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। तो ट्रायसिक में चलते हैं। रेंगने वाले जीवों का काल इसे कहते हैं, रेप्टाइल, एज ऑफ रेप्टाइल्स। इसके अंतिम चरण में उड़ने वाले सरीसृपों यानी कि तीरोसारो नाम दिया गया है। उड़ने वाले सरीसृपों को तीरोसारो कहते हैं। और प्रोटीथीरिया यानी कि निम्न कोट के स्तनी की उत्पत्ति हो चुकी थी। गोंडवाना लैंड का विभाजन भी प्रारंभ हो गया था, जुरैसिक तक चलता रहा। गोंडवाना लैंड का विभाजन यहाँ से प्रारंभ होकर के जुरैसिक तक चलता रहा। इसी समय ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी भारत, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका, गोंडवाना लैंड का जो भाग है वो ये अंगारा लैंड है, ये गोंडवाना लैंड, बीच में टेथिस भूसर नदी थी। तो जो उत्तर की तरफ महाद्वीप हैं वो अंगारा लैंड के भाग हैं, जो दक्षिण की तरफ महाद्वीप हैं वो गोंडवाना लैंड के भाग हैं। जुरैसिक, एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी की उत्पत्ति, डायनासोर का प्रभुत्व। प्रोटोथीरिया यानी कि निम्न स्तनी से मार्सुपियल यानी कि मेटाथीरिया यानी कि वो मध्यम स्तरीय जो है जो स्तनी हैं उनका दौर शुरू हुआ। कंगारू आते हैं उसमें, मेटाथीरिया में। उड़ने वाले सरीसृप से प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरिक्स की उत्पत्ति हो गई थी। क्रिटेशियस, रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, यूरोप के कई पर्वत श्रेणियों जैसे पनामा कटक की उत्पत्ति का आरंभ का काल है। भारत के दक्षिणी भाग में ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप लावा का जमाव प्रारंभ होता है। उत्तरी पश्चिमी कनाडा, अलास्का, मैक्सिको एवं ब्रिटेन के डोवर क्षेत्र में खरिया मिट्टी का जमाव प्रारंभ हो जाता है। सेनोजोइक महाकल्प की बात करें तो सेनोजोइक 6.5 करोड़ से लेकर 20 लाख वर्ष पूर्व तक जो है था। इसमें अल्पाइन पर्वतीकरण के तहत नवीन बलित पर्वतों का निर्माण प्रारंभ हुआ, जिसमें आल्पस, हिमालय, रॉकी, एंडीज। स्तनीयों, कीटों एवं आवृत बीजी पादपों का निर्माण का युग कहा जाता है। इसे तृतीयक युग की संज्ञा दी जाती है। इसे 5 भागों में विभक्त किया गया है, 5 शकों में। पहला है पैलियोसीन, अल्पाइन पर्वतीकरण, पुष्पी पादपों एवं पुरातन स्तनियों का विस्तार, डायनासोर की समाप्ति। ठीक है। इयोसीन, इयोसीन पर्वतों की ऊंचाई में वृद्धि, बृहद हिमालय का निर्माण प्रारंभ, हिंद महासागर एवं अटलांटिक महासागर का विकास, हाथी, घोड़ा, गैंडा, सूअर के पूर्वजों का उद्भव इयोसीन में हुआ था। ओलिगोसीन, आल्पस पर्वत का निर्माण प्रारंभ हुआ था, बृहद हिमालय पूर्णता की ओर था। बिल्ली, कुत्ता, भालू के पूर्वजों का जन्म, पुच्छहीन बंदर का आविर्भाव हुआ था। ठीक है। मायोसिन, लघु एवं मध्य हिमालय का निर्माण शुरू हुआ, आल्पस पर्वत का विकास हुआ, शार्क मछली का विकास हुआ, स्थल पर प्रोकासनल, एक प्रकार का पूंछहीन बंदर का स्थानांतरण अफ्रीका से एशिया तथा यूरोप की तरफ हुआ। पेंगुइन का आविर्भाव अंटार्कटिका में हुआ इसी मायोसीन युग में। प्लायोसीन, प्लायोसीन वर्तमान महासागरों एवं महाद्वीपों का स्वरूप, जैसे कि ब्लैक सागर,
उत्तरी सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर की उत्पत्ति टेथिस भूसन्नति में अवसादों के जमाव से उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण हो गया था। शार्क मछली का विनाश, बड़े स्तनधारी जीवों का ह्रास, मानव की उत्पत्ति शुरू हुई। अब आ गया है नियोजोइक। नियोजोइक मतलब नियोजोइक एरा, 20 लाख वर्ष पूर्व से आज तक। इसे चतुर्थक युग, क्वाटरनरी, इसे दो भागों में बांटा गया, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। प्लीस्टोसीन में जो है भूपटल पर हिमचादर का विकास हुआ था और एक हिमयुग की प्राप्ति हुई थी। इसे अमेरिका में बृहद झीलों, नॉर्वे में फियोर्ड तट का निर्माण हुआ था। अमेरिका में हिमयुग का क्रम है, पहला है नेब्रास्कन, कंसान, इलिनोइन और विस्कॉन्सिन। इन हिमयुगों के बीच अवान्तर हिमयुग हुए थे, बीच जो गैप होता है। तो जो नेब्रास्कन और कंसान है उसके बीच में अपटोनियन है, और कंसान और इलिनोइन के बीच यारमाउथ है, और इलिनोइनियन और विस्कॉन्सिन के बीच संगमन है। यूरोप में हिमयुग की बात करें तो इसका क्रम है गुंज, मिंडल, रिस और उर्म। सर्वाधिक लंबी अवधि का अवान्तर हिमयुग जो है मिंडल और रिस के बीच में पाया जाता है। होलोसीन युग की बात करें तो ये जो है वर्तमान समय तक चल रहा है। अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व एशिया के मरुस्थलों का निर्माण इसी समय हुआ था। तो मित्रों, ये रहा आज का वीडियो और महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको मेहनत से शार्ट में करके बना लिया है। और जो लोग चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। और फिर एक नए टॉपिक पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।